हेलो, मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। पिछली कहानी अभ्यास में हमने देखा कि वोपदेव जी विद्या ग्रहण करने में संघर्ष करने के बावजूद निरंतर अभ्यास के कारण एक सफल और प्रसिद्ध ग्रंथकार बन जाते हैं। अगर आपने ये कहानी नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और स्क्रीन पर भी। एक ज़रूरी बात, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाइक पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 कहानियां सुनाऊंगी। अब और देर ना करते हुए आइए आज की कहानियां शुरू करते हैं। इन कहानियों का शीर्षक है उपयोगिता। पहली कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से है, लगभग 2500 साल पुरानी। एक दिन महात्मा बुद्ध जब ध्यान मग्न थे तब उनका एक शिष्य उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मुझे कुछ चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? बुद्ध जी ने पूछा, कहो, मैं कैसे मदद करूं तुम्हारी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरी शॉल पुरानी हो गई है और फट भी चुकी है, क्या आप कृपया मुझे नई शॉल देंगे? बुद्ध जी ने गौर से देखा और परखा। निश्चित रूप से शिष्य की शॉल पुरानी हो गई थी और उसे नई की जरूरत थी। उन्होंने आश्रम के कार्यकारी से कहा कि शिष्य को नई शॉल दे दिया जाए। शिष्य खुश होकर महात्मा बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बुद्ध जी शिष्य की कुटिया में गए और शिष्य से पूछा कि नई शॉल ठीक है ना? शिष्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, एकदम आरामदायक है गुरुजी। बुद्ध जी ने तब शिष्य से पूछा कि अब जो तुम्हारे पास नई शॉल आ गई है तो तुमने पुराने का क्या किया? शिष्य ने कहा, मैंने पुराने को अपने बिस्तर पर बिछा दिया है गुरुजी। तो क्या तुमने पुरानी चादर को फेंक दिया है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं नहीं गुरुजी, उसके तो मैंने 2 टुकड़े करके गमछे बना लिए हैं। बुद्ध जी ने फिर उत्सुकता से पूछा, और पुराने गमछों का क्या किया? गुरुजी, पुराने गमछों को मैं रसोई में गरम कढ़ाई को पकड़ने के उपयोग में ला रहा हूं। ओ, लेकिन फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या करते हो तुम? गुरुजी, उनसे या तो मैं अपनी कुटिया की सफाई करता हूं या फिर पोछे में इस्तेमाल करता हूं। अच्छा, तो उन पुराने सफाई के कपड़ों को तो तुम फेंक ही देते होगे? नहीं गुरुजी, उन्हें मैं चीर कर दियों की बाती बनाता हूं। बुद्ध जी ये सुनकर बहुत खुश हो गए और संतुष्ट भी, और शिष्य के सर पर हाथ फेरकर उसकी कुटिया से चले गए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर जैसा मैंने कहा था, इस बार इसी विषय में मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। 5 BC से चलिए अब हम 1945 में आते हैं। एक 11 वर्षीय बालक विद्यालय से घर लौट रहा था। चलते चलते उसने अपने बस्ते में हाथ डाला और अपनी पेंसिल को निकालकर देखा। वो काफी छोटी हो गई थी। उसने पास में एक कूड़ेदान में अपनी पेंसिल को फेंक दिया और घर आ गया। शाम को जब पढ़ने का समय आया तो उसने नई पेंसिल की मांग की। तो उसके दादाजी ने उससे पूछा कि पुरानी पेंसिल कहाँ गई? पोते ने सब सच बता दिया। पोते की बात सुनकर दादाजी ने पोते को एक टॉर्च दिया और कहा, जाओ अभी वही पेंसिल ढूंढ कर ले आओ। बच्चे को ये अटपटा लगा, फिर भी वो वापस गया
और 2 घंटे तक खोजने के बाद पेंसिल का टुकड़ा लेकर ही वो घर वापस लौटा। घर पर दादाजी ने उसे कहा, बहुत खूब बेटा, और अब मेरी ये 2 बातें ध्यान से सुनो। एक पेंसिल जैसी वस्तु को भी बनाने के लिए हमें दुनिया के कितने ही प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि लकड़ी, लेड, पानी आदि। उसे पूरी तरह इस्तेमाल किए बिना फेंक देना प्रकृति के प्रति एक प्रकार की हिंसा है। और दूसरी बात ये कि अगर हम किसी भी वस्तु का ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग यानी कि ओवर कंजम्पशन करते हैं, तो हम बहुत से ऐसे लोगों को उन वस्तुओं के उपयोग से वंचित रखते हैं। ये हमारे समाज के प्रति एक तरीके की गुप्त हिंसा है। इन बातों को समझाने वाले कोई और नहीं, महात्मा गांधी जी थे, जो अपने पोते को वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में समझा रहे थे, चाहे वो छोटी सी पेंसिल जैसी कोई चीज ही क्यों ना हो। 5 BC में बुद्ध जी का समय हो या 1945 में गांधी जी का समय, दोनों के जीवन की इन कहानियों में एक समानता है कि चीजों को तब तक इस्तेमाल करना चाहिए जब तक किया जा सकता है। वे दोनों ऐसे ही महात्मा नहीं कहलाते थे। दोनों ही अपने जीवन में और अपने आचरण में ऐसी अनेक बातों का निरंतर अभ्यास करते थे। सारांश में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमें चीजों का रिसाइकल पहले अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। किसी भी सामान को फेंकने से पहले ये सोचिए कि क्या उसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है। ये सीख मेरे दिल के बहुत करीब है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। इन बातों के बारे में सोचिएगा ज़रूर और अपनी आदत में शामिल करिएगा। आइए महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बातें करते हैं। उनका जन्म 5 BC में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल था। वे शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में पले बढ़े थे, इसलिए जब वे वैराग्य अपनाए तो उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। अब गांधी जी के बारे में भी मैं 2 बातें बताती हूँ। गांधी जी का जन्म 1869 में इंडिया के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी था और उनके 4 बेटे थे। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के बारे में अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो उसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और स्क्रीन पर भी। तो आज आपने हिंदी के कोई नए शब्द सीखे या सुने हैं? चलिए देखते हैं। ध्यानमग्न यानी कि मेडिटेटिव, वस्त्र यानी कि क्लॉथ, आश्रम का मतलब हर्मिटेज, कुटिया का मतलब हट, बिस्तर का मतलब बेड, और भी कई सारे शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इन कहानियों को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।